अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। चाहे आप बिगनर हो या आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती ही क्यों ना हो, आज हम आपको जो स्टेप्स बताने वाले हैं उससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। गाइस, बिगिनर को समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उनके लिए सीखना। तो गाइस, सभी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट्स स्टार्ट। सो स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारा रीडिंग। आप कुछ भी पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। लाइक आप नॉवेल्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, सभी कुछ पढ़िए, बट एक कंडीशन है, आपको सभी कुछ इंग्लिश में पढ़ना है। बिकॉज जब आप रीडिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे वर्ड्स आपको पता ही हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता होती, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता होती। तो जब भी आप रीडिंग करिए, एक पेंसिल साथ में रखिए। जब भी आपको कोई न्यू वर्ड लगे उसे आप अंडरलाइन करिए, फिर उसकी मीनिंग ढूंढिए। फिर उससे आप सेंटेंसेस फॉर्म करिए। पहले आप छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करिए, लाइक 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस, देन 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस, देन आप लॉन्ग सेंटेंसेस फॉर्म करिए। बिकॉज सेंटेंसेस फॉर्मेशन से आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है एंड आपकी इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव होती है। तो गाइस, दिस वाज आवर स्टेप नंबर फर्स्ट कि आपको रीडिंग करनी है। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 है हमारा लिसनिंग। तो लिसनिंग आपको कैसे करनी है? आप कुछ भी सुन रहे हैं, एक सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं या वेब सीरीज देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको इंग्लिश में ही करना है। लाइक यू आर वॉचिंग अ मूवी, तो आपको वो इंग्लिश में ही देखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको वो शुरू में नहीं समझ में आएगी, बट मूवी को देखते देखते आपको ज़रूर समझ में आने लगेगी वो। अगर आपको पूरी मूवी एक बार में नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, दोबारा उसी मूवी को देखिए एंड आई एम श्योर कि 80% चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। नाउ लेट्स मूव इन स्टेप 3 विच इज़ स्पीकिंग। स्पीकिंग इंग्लिश इंप्रूव करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। कोई भी शुरू से परफेक्ट नहीं होता, वो प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट होता है। मैं या आप या कोई भी फ्लुएंट स्पीकर शुरू से परफेक्ट नहीं है, वो इतना प्रैक्टिस किया है कि आज वो इतना परफेक्ट बोल पा रहा है। क्या होगा, आप गलत इंग्लिश बोलेंगे क्या? इसीलिए आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं कि हम गलत इंग्लिश बोलेंगे? तो गाइस, आप बोलना तो शुरू करिए, एक दिन आप ज़रूर परफेक्ट होंगे। हम भी एकदम से परफेक्ट नहीं है, हमसे भी गलतियां होती हैं। इवन हमसे ही नहीं, सभी से गलतियां होती हैं, बट प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन आ जाती है। तो या आपको एटलीस्ट बोलना शुरू करना होगा। तो गाइज, ये थे हमारे 3 स्टेप्स, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिससे आपकी इंग्लिश 100% इम्प्रूव हो सकती है। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट रॉकेट साइंस। आप ये लैंग्वेज बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं प्रैक्टिस करके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो उसमें आप ध्यान मत दीजिए, बस आगे बढ़ते जाइए। सो कीप गोइंग। तो जाने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि लर्निंग हैज नो एज। आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप एक किड हैं तब भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अगर आप एक यंग हैं तब भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। मतलब आप किसी भी एज में इंग्लिश को सीख सकते हैं। जैसे आप हमें ही देख लीजिए, हम इतनी कम एज में इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, इतने लोगों को सिखा पा रहे हैं। तो अगर हम कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है तो हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, किड्स इंग्लिश कनेक्शन, ये हमारे चैनल का नाम है। आप वहाँ से बहुत ही ईजिली इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड हमें बहुत खुशी है कि हम अपने भाई बहनों को इंग्लिश सिखा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।